विषय प्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणाभिमुख मंचति या चेतना दृक् शक्तिः स प्रत्येक चेतना। जो दृक् शक्ति विषयों को छोड़कर अपने अंतःकरण में सम्मुख प्रवृत्त होती है, वह प्रत्यक चेतना है। ईश्वर प्रणिधान से केवल शीघ्रतम समाधि का ही लाभ नहीं होता है, किंतु अंतराय जिनका वर्णन अगले सूत्र में किया जाएगा, उनकी निवृत्ति पूर्वक प्रत्यक चेतना के स्वरूप का भी साथ ही साथ साक्षात्कार हो जाता है। इसी के बोधनार्थ सूत्र में अपि पद दिया है। भाव यह है कि उपास्य के जिन गुणों की भावना करके उपासक ध्यान करता है, उन्हीं गुणों का उपासक में समावेश होता है। जैसे ईश्वर चेतन कूटस्थ नित्य है और कलेशादिकों से रहित है, वैसे ही वास्तव में जीवात्मा भी चेतन कूटस्थ नित्य और कलेशादिकों से रहित है। इस सादृश्यता से ईश्वर के ध्यान रूप प्रणिधान से प्रणिधान कर्ता को अपने शुद्ध निर्विकार स्वरूप का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि अत्यंत विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों में एक के ध्यान से दूसरे विरुद्ध धर्म वाले पदार्थ का साक्षात्कार नहीं हो सकता, किंतु सदृश पदार्थों में एक के ध्यान से दूसरे सदृश पदार्थ का भी साक्षात्कार हो सकता है। जैसे एक शास्त्र के अभ्यास से सदृश अर्थ वाले दूसरे शास्त्र का भी ज्ञान हो जाता है। इससे यह अभिप्राय है कि व्यवधान का अभाव होने से ईश्वर प्रणिधान से प्रथम ईश्वर का साक्षात्कार न होकर प्रणिधान कर्ता को अपने कूटस्थ नित्य शुद्ध स्वरूप का ही साक्षात्कार हो जाता है और योग विघ्नों का अभाव हो जाता है। वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि प्रतीपम विपरीतम अचंती विजानातीति प्रत्यक स चासौ चेतनश्च। जो विपरीत जानता और चेतन है, उसको प्रत्यक चेतन कहते हैं, अर्थात अविद्या विशिष्ट जीव। ईश्वर चिंतन से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। यद्यपि अन्य के चिंतन से अन्य का ज्ञान नहीं होता, किंतु जीव ईश्वर से चेतना धर्म में सदृश है। इससे सदृश वस्तु का ज्ञान हो सकता है। वस्तुतः प्रति वस्तु अचंती गच्छति सर्वानुगति भवति। प्रत्येक वस्तु के प्रति जाता है अथवा सब में अनुगत होता है। इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक शब्द से ईश्वर को भी ले सकते हैं। तब ईश्वरोपासना से जीव ईश्वर दोनों का ज्ञान होता है। विशेष वक्तव्य सूत्र 29। प्रत्यक चेतना प्राज्ञ का बोधक है और प्राज्ञ पुरुष से प्रतिबिंबित चित्त अर्थात कारण शरीर के संबंध से आत्मा का नाम है। इसलिए 3 मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना की अस्मिता भूमि में प्रत्यक चेतन का साक्षात्कार होता है। चित्त के उच्चतम एकाग्रता की अवस्था में रजस तमस का आवरण हट जाने से सत्व की स्वच्छता और निर्मलता में योग के अंतरायों का भी अभाव हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का यह विशेष फल है। संगति ईश्वर प्रणिधान से जिन अंतरायों का अभाव बतलाया है, उन चित्त को विक्षिप्त करके एकाग्रता को हटाने वाले योग के विघ्नों का स्वरूप अगले सूत्र में निर्देश करते हैं। व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि कत्वान वस्थिति त्वानि चित्त विक्षेपा अस्ते अंतरायाः। शब्दार्थ व्याधि त्वानि बराबर व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व। चित्त विक्षेपः बराबर चित्त के विक्षेप, ते बराबर वे, अंतरायाः बराबर विघ्न है। अन्व्यार्थ व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य
अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थिति तत्व, ये चित्त के 9 विक्षेप विघ्न हैं। व्याख्या: व्याधि धातु रस और करण को विषमता से उत्पन्न हुए ज्वर आदिक व्याधि कहलाते हैं। वात, पित्त, कफ इन तीनों का नाम दोष है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातु हैं। इनकी ईयता को त्याग कर न्यूनाधिक हो जाना धातु की विषमता अथवा दोष प्रकोप कहा जाता है। भुक्त पीत अन्न जल के परिपाक दशा को प्राप्त हुए सार का नाम रस है। खाए पिए अन्न जल का सम्यक रूप से न पचना रस की विषमता है। करण, नेत्र आदि इंद्रियों का नाम है। कम देखना, कम सुनना आदि करण की विषमता है। स्त्यान, चित्त की अकर्मण्यता अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने की सामर्थ्य न होना। संशय, मैं योग साधन कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, करने पर भी योग सिद्ध होगा या नहीं, इन 2 कोटियों का विषय करने वाला ज्ञान संशय है। प्रमाद, समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना। आलस्य, चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण ध्यान न लगना। शरीर का भारीपन कफ आदि के प्रकोप से और चित्त का भारीपन तमोगुण की अधिकता से होता है। अविरति, विषयों में तृष्णा बनी रहना अर्थात विषय इंद्रिय संयोग से चित्त की विषयों में तृष्णा होने से वैराग्य का अभाव। भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। अलब्ध भूमिक तत्व, किसी प्रतिबंध वश समाधि भूमि को न पाना अर्थात समाधि में न पहुंचना। अनवस्थित तत्व, समाधि भूमि को पाकर भी उसमें चित्त का न ठहरना अर्थात ध्येय का साक्षात करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना। उपर्युक्त 9 विघ्न एकाग्रता से हटाने वाले हैं और चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं, उनके अभाव में नहीं होते। इस कारण चित्त के विक्षेप योग के मल, योग के अंतराय और योग के प्रतिपक्षी कहलाते हैं। संगति, केवल पूर्वोक्त 9 ही योग के प्रतिबंधक नहीं है, किंतु उनके वर्तमान होने पर अन्य प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके स्वरूप का अगले सूत्र में निर्देश करते हैं। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। शब्दार्थ: दुख बराबर दुख, दौर मनस्य बराबर दौर मनस्य, अंग में जयत्व बराबर अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वासाः बराबर श्वास और प्रश्वास, विक्षेप सह भुवः बराबर विक्षेपों के साथ होने वाले हैं अर्थात पूर्वोक्त अंतरायों के होने से यह 5 अन्य प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं। अन्व्यार्थ: दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास ये विक्षेपों के साथ होने वाले हैं अर्थात उनके होने से ये 5 प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं। व्याख्या: दुख, पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करने का यत्न करते हैं, वह आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से काम, क्रोध आदि जन्य मानस परिताप और व्याधि आदि जन्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। आत्मा यहाँ मन तथा शरीर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। सिंह, सर्प आदि भूतों से जन्य दुख आदि भौतिक हैं। भूत यहाँ प्राणियों के अर्थ में प्रयोग हुआ है। विद्युत्पात, अतिवर्षण, अग्नि, अतिवायु आदि दैविक शक्तियों से जन्य दुख आदि दैविक हैं। दौर्मनस्य, इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होना। अंग में जयत्व, शरीर के अंगों का कांपना। श्वास, बिना इच्छा के बाहर के वायु का नासिका द्वारा अंदर आना। प्रश्वास, बिना इच्छा के भीतर के वायु का
नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकलना। ये विक्षेपों के साथ होने वाले उपविक्षेप अथवा उपविघ्न हैं। संगति: उपर्युक्त विक्षेप और उपविक्षेप विक्षिप्त चित्त वालों को ही होते हैं, एकाग्र चित्त वालों को नहीं होते। इन समाधि के शत्रुओं को अभ्यास वैराग्य द्वारा निरोध करना चाहिए। उन दोनों में से अभ्यास के विषय को उपसंहार करने के लिए अगला सूत्र है।